लास्ट हमने एरे के मेथड्स पढ़ लिए थे, फिल्टर करना, सॉर्ट करना, और मैप पढ़ लिया था। इसके अलावा फॉर ईच का लूप पढ़ा था। सम पढ़ा था, एवरी पढ़ा था, रिड्यूस पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये वाले सारे मेथड्स पढ़ लिए थे। रिवर्स करना सीखा था, ज्वाइन, स्प्लिट, एक पूरा सिस्टम बनाया था हमने जो बताता है कि पैलिंड्रोम जो हमने डाला है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई सवाल किसी का लास्ट क्लास से रिलेटेड तो पूछे नहीं है? अच्छा भाई, हम बना रहे थे अपनी लास्ट सोशल पोस्टिंग ऐप। सर मसला आ रहा था उसमें मैप में जब ऑब्जेक्ट चला रहे थे ना सर, जब ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवा रहे थे एक पूरा वेरिएबल बना के, फिर रिटर्न में जो हम लिख रहे थे फेवरेट सब्जेक्ट सेमीकोलन कि भाई इसका आप यूजर को ही रखो, और फिर उसमें ये समझ नहीं आ रहा है फिर उसका क्या करना है। किसका? एक ये वाला। यस सर, हाँ ये वाला। देखो भाई, एक एरे था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मैप बने हुए थे। ठीक है, और सामने क्या था बंदे का? फेवरेट सब्जेक्ट था। यस सर। मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ और इसको अपने यहाँ पे वर्क स्पेस में पेस्ट कर देता हूँ। सर ये हाँ ये वेरिएबल में जो गेट कर रहे थे ना उसमें जो आंसर करवा रहे थे ना मसला नेट यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूजर अगर लिखूँ तो मुझे यूजर मिलेगा पूरा। सही है। अच्छा, यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट न्यू यूजर। अब न्यू यूजर में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट तो बनाया लेकिन डेटा नहीं डाला। मैंने डॉट 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 लिखा और मैंने बोला डेटा जो आपका सारा होगा वो यूजर वाला होगा, यानी इस वेरिएबल में सारा यूजर वाला डेटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे न्यू यूजर लिखता हूँ, न्यू यूजर, देखो डेटा सारा का सारा इसमें आ गया, वही आ गया। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम काम होगा कि यूजर्स के ऊपर जब वो फाइंड करेगा चीज़ को, एक एक करके मैप चलाएगा, यूज़र मिलेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, जो यूज़र इसको मिलेगा उसको ही रिटर्न करेगा, ये उसको ही रिटर्न करेगा। और उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देगा फेवरेट सब्जेक्ट की। अगर पहले से मौजूद होगी तो चेंज कर देगा, नहीं होगी तो ऐड कर देगा। ठीक है, ये लाइन समझ नहीं आ रही, फेवरेट सब्जेक्ट यूजर। हाँ, अगर पहले से नहीं होगी ना कोई चीज़ तो ऐड कर देगा उसके अंदर, और अगर है तो उसी फील्ड को ये अपडेट कर देगा। हमारे केस में मौजूद थी हमारे पास फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसने उसको अपडेट कर दिया अपर केस में बस। फेवरेट सब्जेक्ट के बाद यूजर लिखा हुआ है, फिर दोबारा फेवरेट यूज़र तो यहाँ से आ गया ना, हमने इसको क्या बताया कि हमने बोला कि यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको फेवरेट सब्जेक्ट नाम की एक फील्ड मिली, तो उसको आपको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। सर फिर पहले फेवरेट सब्जेक्ट क्यों लिखा? ये तो कोई भी लिख दो यहाँ पे आप, यहाँ पे आप डॉलर लगा दो, वेरिएबल है, वेरिएबल है बस। ये वेरिएबल है, इसको हमने फिर बोला कि भाई यूजर में से फेवरेट सब्जेक्ट को उठाओ और उसको अपर केस में करो। अपर केस में कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके अगर मैं इसको बोलूँ ना कि न्यू यूज़र डॉट, अब न्यू यूज़र के अंदर मैं डालता हूँ उसके अंदर अपने पास से कोई भी फील्ड डाल दो। मैंने बोला न्यू यूज़र डॉट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अपने पास से मैंने फील्ड डाल दी है। और अब मैं यहाँ पे आके न्यू यूज़र को अगर कंसोल कराता हूँ ना,
देखो मुझे क्या मिलता है, हेलो वर्ल्ड नाम की फील्ड इसमें ऐड हो गई, सर हाँ। पहले से मौजूद नहीं थी तो इसने क्या करा भाई, इसको दोबारा ऐड कर दिया। अगर मौजूद होगी तो उसको अपडेट कर देगा। आओ देखते हैं, न्यू यूज़र डॉट ईमेल abc@xyz.com। ठीक है, न्यू यूज़र पे वापसी आया, ईमेल पहले से मौजूद था तो उसने उसको ऐड नहीं किया, उसने अपडेट कर दिया उस वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे केस में क्या था, फेवरेट सब्जेक्ट नाम की चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो इसने उसको ऐड नहीं किया, इसने उसी को अपडेट कर दिया, उसी की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट मार दिया। ना बनाए फेवरेट सब्जेक्ट वाला। अगर ये ना बनाए आप तो जो पुरानी जो चीज़ थी ना वो उठ के आएगी। नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट ना लिखें शुरू में। ये तो लिखना पड़ेगा ना आपको, एरर आ जाएगा, बोलेगा भाई ऑब्जेक्ट में फील्ड तो दो, कौन सी फील्ड को चेंज कर रहे हो, कौन सी फील्ड ऐड करनी है, उसका नाम तो बताओ। अच्छा, कोई नाम बताएंगे फिर उसके आगे उसकी चीज़ आएगी। ऑब्जेक्ट में यही तो होता है, की वैल्यू बनते हैं ना ऑब्जेक्ट में, चीज़ आती है फिर उसकी वैल्यू आती है, इस तरह से काम होता है। ठीक है। चलो भाई, और कोई सवाल किसी का? जी नहीं है? अच्छा भाई, हम बना रहे थे अपनी सोशल पोस्टिंग ऐप, एक बार चला लेते हैं, क्या उसके अंदर हमने कर दिया था, फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सर मंडे को टेस्ट लेंगे। मंडे को कर लेते हैं टेस्ट। कर देते हैं सर टेस्ट। ठीक है, ये आ गई भाई हमारी सोशल पोस्टिंग ऐप। यहाँ तक सर हमने काम किया। यहाँ तक हमने काम कर लिया था, लाइट करते हैं। सही है, इसके अंदर मैं जो भी चीज़ एंटर करता हूँ उसको पहले वैलिडेट करेगा ये कि जो ईमेल है उसके अंदर @ प्रॉपर होना चाहिए, या ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, उसके बाद ये आगे हमारे पास प्रोसीड करेगा। क्या मसला है भाई इसको? लाइट देखिए वो प्रोजेक्ट लाइट बंद कर दो ना भाई। ये तो बंद ही है। हाँ, तो बंद करने के बाद क्लास के बाद करते हैं। ये लाइट जल गया है। अरे नंबर 5 बार टीचर। ठीक है, मैंने पासवर्ड गलत डाला तो उसने बोला भाई पासवर्ड डो नॉट मैच, पासवर्ड को सेम करते हैं तो आगे से सबमिट मेरे पास चल जाता है। अब मुझे ये करना है कि अपने पास जो मैंने डेटा गेट किया है लोकल स्टोरेज से, यूज़र्स को जो मैंने लोकल स्टोरेज से उठाया और उसको मैंने json.parse किया तो मुझे एरे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब मुझे ये करना है कि उसके अंदर ढूंढना है कि इस ईमेल से पहले से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है भाई, ये चीज़ मुझे ढूंढनी है जी। हमने लोकल स्टोरेज से आइटम गेट करें। गेट करें, लोकल स्टोरेज में कोई वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, डाला नहीं है ना कुछ अभी। पहले गेट करते हैं फिर बनाते हैं। सर इसको थोड़ा रिपीट करवाएं। रिपीट करा दो, देखो ईमेल मिला, पासवर्ड मिला, कंफर्म पासवर्ड मिला। सही है। ईमेल नहीं है तो एंटर योर ईमेल, ईमेल के अंदर @ नहीं है तो ईमेल इज इनवैलिड, पासवर्ड नहीं है तो प्लीज एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नहीं है बराबर तो पासवर्ड डू नॉट मैच। अच्छा, अब जब बंदा साइन अप करने आएगा तो पहला तो नहीं होगा वो, क्या पता दूसरा बंदा हो, क्या पता तीसरा बंदा हो, क्या पता मेरी ऐप के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हो बहुत सारे यूज़र, हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सारे यूज़र्स को गेट किया, उनको गेट करने के बाद अगर होंगे तो आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो खाली आएगा। खाली यूजर्स आए। ठीक है ना, खाली आएगा, उसको मैंने पार्स कर दिया। अगर यूज़र्स का डेटा वाकई में होगा एरे के अंदर तो वो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एम्प्टी एरे मिल जाएगा, मतलब कोई बंदा है ही नहीं मेरे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी आपने खाली गेट करा, अभी आपने लोकल स्टोर में कुछ सेव नहीं सेव कुछ नहीं करा है, कि भाई आपको किस वेरिएबल में जाना है। नहीं कुछ नहीं करा बाद है, में काम। अभी होगा। ठीक है, तो ऑल यूज़र्स यहाँ पे मिल गए और न्यू यूज़र मैंने अपना बना दिया एक। अब मुझे भाई ये करना है कि सबसे पहले तो जो बंदे ने ईमेल डाला है वो मुझे सर्च करना है कि मेरी लोकल स्टोरेज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको वापसी भेजने कि भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको बोलना है कि भाई आ जाओ। अच्छा जी, तो अब मुझे ईमेल ढूंढना है, तो ईमेल ढूंढने के लिए कौन सा वाला मेथड हम लगा रहे थे, रहेगा फाइंड। तो बोलते हैं भाई लेट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल्स टू ऑल यूज़र्स के अंदर से मुझे ढूंढना है, तो ऑल यूज़र्स डॉट फाइंड
डॉट फाइंड। ठीक है, डॉट फाइंड हो गया, एक कॉल बैक फंक्शन इसको मिलेगा, और इसके बाद यूज़र मिलेगा, और यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा भाई रिटर्न करो आप यूज़र डॉट ईमेल बराबर होना चाहिए ईमेल के। ठीक है, लोअर केस में इसको भी कन्वर्ट करते हैं और लोअर केस में इसको भी कन्वर्ट करते हैं। सर बराबर होना चाहिए कौन सी ईमेल के? कौन सी ईमेल के? जो लोकल स्टोरेज में पड़ी है जी सही है। अच्छा, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता होगा तो वो उठ के आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा, वो पहली वैल्यू फाइंड होती है, हमने देखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा समझाइए एग्जिस्टिंग यूजर वाला वेरिएबल। देखो हम ये चेक कर रहे हैं कि इस ईमेल से कोई डेटा है या नहीं है, सही है, इस ईमेल से। इस ईमेल से। अभी एक आध डेटा ऐड करते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। अच्छा भाई, कंसोल कराते हैं कि यूज़र मेरे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यार इसको हम स्मार्ट देखेंगे सकते हाँ, बार बार डालना पड़ता है ना, वो हाथ क्या आ जाएगा। ठीक है, साइन अप करते हैं तो मेरे पास यूज़र कोई भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैंने जो ईमेल डाला है उस ईमेल से कोई भी बंदा मेरे सिस्टम में तो अभी नहीं है। अब मुझे ये करना है कि अगर वो सिस्टम के अंदर नहीं है, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि अगर हो तो क्या करना है, अगर हो तो करना क्या है। तो भाई यहाँ पे आके लगाते हैं कंडीशन, बोलता हूँ अगर सिस्टम यूज़र एग्जिस्ट है, बंदा अगर मिल गया है आपको, तो आपको सबसे पहले तो फंक्शन को रोकना है, और उससे पहले आपने अलर्ट लगाना है कि भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन। ठीक है, अगर बंदा एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो नहीं एल्स की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर एग्जिस्टिंग होगा यूज़र तो इफ चल जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं चलेगा, अगर बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इफ चलेगा ही नहीं, तो वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आके बोल देंगे भाई लेट अपडेटेड यूज़र्स। मैं बोलता हूँ भाई जो ऑल यूज़र्स है उसको सबसे पहले कॉपी बनाओ, और उसके अंदर हम क्या करो, एक न्यू यूज़र को ऐड कर दो। ठीक है, न्यू यूज़र को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, जो मैंने यहाँ पे भी बनाया, ये वाला। ठीक है, इसका डेटा सारा मैंने अपने अपडेटेड यूज़र्स के अंदर ऐड कर दिया। और अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र्स के अंदर आप क्या करो भाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई अपडेटेड यूज़र। दिमाग के दांत सदमा लग गया था, सदमा लग गया था इसको आगे पीछे हो गया, को भी लगा सदमा लगा हुआ कलमा होगा ना सर वो। सर ने कैसे फास्ट काम लिया। देखो भाई, ठीक है, न्यू यूज़र बनाया, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, अपडेटेड यूज़र्स के अंदर हमने नए यूज़र डाला, पुराने वाले सारे गेट करे और उसको लोकल के अंदर सेव करा दिया। ठीक है, अच्छा कंसोल भी करा देते हैं एक। साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, अच्छा आता हूँ मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में, और यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता अभी। मैंने एक यूज़र बनाया और मैंने बोला साइन अप, आ गया। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो एक पूरा एरे बना हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट एंड में, और एरे के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ईमेल और पासवर्ड, जीरो स्ट्रिंग है ना, कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है ऑब्जेक्ट है। अच्छा अभी हो गया, अब दोबारा इसको समझते हैं। देखो अब मैंने सिनेरियो ऐसा लगाया है कि मेरे पास इस ईमेल से पहले से मेरे पास एक यूज़र एग्जिस्ट करता है, करता ही नहीं करता, और मैं आके दोबारा से वही ईमेल डाल दूँ तो क्या मुझे उसका अकाउंट बनाना चाहिए? नहीं बनेगा, क्योंकि बनाने में भी बात चल रही है। हाँ ई साइन अप कर रहे हैं ना, यूज़र अभी साइन अप कर रहा है आपका, पासवर्ड सर मैंने अकाउंट बना रहा है, अकाउंट बना रहे हैं। सही है। तो अगर मेरे पास इस ईमेल से पहले से एक यूज़र का अकाउंट है, एक यूज़र ने साइन अप किया हुआ है,
तो क्या मैं उसको दोबारा साइन अप करने दूँ सेम ईमेल से? एक ईमेल से एक बंदा आ सकता है ना। तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन लगी हुई है। सबसे पहले ऑल यूजर्स गेट होते हैं जो लोकल के अंदर सेव हैं, ठीक है, ये वाले, इनके ऊपर फाइन चलता है। कौन सा फाइन चलता है? जिनकी जो ईमेल है वो मेरी ईमेल के बराबर होनी चाहिए जो मैंने एंटर करी है। सर यूजर डॉट ईमेल ये कौन सी ईमेल है? ये इसकी ईमेल है, ये वाली ईमेल है। ये वाली ईमेल और है। उसके बाद वाली ईमेल ये जो पेज पर है वाली। ये जो पेज पर है वाली है। सही है। अगर पेज वाली ईमेल से मैच करेगा तो यूज़र उठ के आ जाएगा, और अगर यूज़र उठ के आ गया तो इसका मतलब पहले से उस ईमेल से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, पहले से क्या भाई उस ईमेल से अकाउंट बना हुआ है। तो अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसको वापसी भेजना है कि भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी ठीक है। और ट्राई करते हैं इसको। अभी इस ईमेल से पहले से अकाउंट बना हुआ है एक, यस सर। मैंने साइन अप मारा, ऑलरेडी टेकन, ठीक है। कल पासवर्ड चेंज करके देखो। पासवर्ड चेंज कर देते हैं 1 2 ईमेल में कंडीशन है। अरे ईमेल में करनी है। हाँ ना साइन अप ईमेल ऑलरेडी टेकन, आप सर ईमेल पे ये वैलिडेशन नहीं, ईमेल पे लगी हुई है। ये शायद बोलना चाह रहे हैं कि पासवर्ड डू नॉट मैच वाला सीन करें कि फिर पहले कौन सी वैलिडेशन आती है? पहले पासवर्ड वाली आएगी ना, पासवर्ड वाली ऊपर वो आएगी। लगाई हुई है ना हमने। हाँ पहले वो लगाई। देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं ना कोड। यस सर सर। तो पहले ईमेल चेक होगा, नहीं है तो वापसी भेज दो, @ नहीं है तो वापसी भेज दो, पासवर्ड नहीं है तो वापसी भेज दो, ठीक है, पासवर्ड सेम नहीं है तो वापसी भेज दो। उसके बाद यूज़र को गेट करेंगे और उसके बाद उसको फाइंड करेंगे। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा साइन अप वाला काम कंप्लीट हो गया। सर लेकिन जी। जो हम दूसरी सर, वेबसाइट इसमें- पे जाते हैं वहाँ अगर हाँ, वहाँ सर जीमेल बनाते हैं तो सर अगर पहले से जीमेल होती तो वो जीमेल पे ही रोक देते हैं, पासवर्ड वास्तव से नहीं लेके जाता। जीमेल पे लोग दे हाँ मतलब सर, Gmail ईमेल पे एंटर लोग- करते हुए इधर आगे जीमेल अगर हम पहले लगा दें वाली वैलिडेशन ताकि हमें जीमेल पे ही रोक दे। कौन से जीमेल पे? सर ये कह रहा है जीमेल अच्छा ये बोले पासवर्ड लिखने से पहले। हाँ, जीमेल पे ही रोक दे, पासवर्ड पे नहीं। साइन अप पे ना वो एडवांस चीज़ है, जब बैकएंड पढ़ेंगे तब बताऊंगा डिटेल में वो क्यों नहीं लगाते हैं। अच्छा सर इसमें और कोई वैलिडेशन लगती है जैसे रियल प्रोजेक्ट में? जैसे हम अभी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको के लिए उसमें हम ये वैलिडेशन लगाए या और भी कोई वैलिडेशन लगती है? अभी तो ये वाली लगा दो बस, अभी फिलहाल इतनी। अभी फिलहाल इतनी काफ़ी है। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक अकाउंट बना दिया अपने यूज़र का। लोकल स्टोरेज में हो सीधा अब मुझे ये करना है कि अकाउंट मेरा बन गया, सक्सेसफुली साइन अप हो गया बंदा। अच्छा, साइन अप होने के बाद हो सकता है कि मुझे उसको लॉगिन कराना हो दोबारा, तो लॉगिन के लिए मुझे उसको लॉगिन के पेज पे लेके जाना पड़ेगा। साइन अप आपने कर लिया, अब आप लॉगिन करो। तो लॉगिन करने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके सबसे पहले मैं बोलता हूँ window.location.href। इससे क्या होता है, सर थोड़ा रिमाइंड करा विंडो लोकेशन ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, यस सर। बुक में है लेकिन पढ़ा नहीं है चैप्टर। window.location.href से ये होता है कि यहाँ पे जो एड्रेस है ना आपका, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला भाई window.location.href आपको कहाँ की डालनी है, मैंने बोला भाई एक फोल्डर पीछे जाओ, लॉगिन के अंदर /index.html के अंदर, ठीक है, पूरा पाथ दे देंगे उसको कि आपने लेके कहाँ जाना है। अच्छा, इवन तो क्या आप यहाँ पे आके ये भी दे सकते हो, सर यानी कि इस पे जब क्लिक हो तो हमें index.html पे ले जाए कि भाई आप हाँ। लॉगिन हो गए और आ जाओ। आ जाओ। यहाँ तक कि आप इसके अंदर ना कोई दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी का भी लिंक डाल सकते हो। अब यहाँ पे आके मैंने एक ईमेल डाला, एंटर किया, इसने पेज लोड किया, लोड करके मुझे ये थर्ड पार्टी के ऊपर ले गया। सर थर्ड पार्टी का लिंक जैसे गूगल के हम जो ईमेल होती है साइन अप इनटू जीमेल अकाउंट से सर जैसे करते हैं थर्ड पार्टी हो गया ना, कोई जैसे सर फॉर्म हम बनाते हैं नहीं वो दूसरी होती है। एक तो थर्ड पार्टी की ईमेल हम यूज करते हैं ना, जैसे अब हमने गिटअप लॉगिन किया, गिटअप पे साइन इन टू जीमेल लिखा होता है क्योंकि हम न्यू से क्रिएट नहीं करते, गूगल के थ्रू भी साइन अप करते हैं। गूगल आपको डेटा दे देता है, वो डेटा लेके आप डेटाबेस में अपने रखवाते हो। पर थर्ड पार्टी उसमें नहीं यूज होती। नहीं उसमें यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे लगाया है हमने window.location ये साइन अप पे लगाया है। साइन अप पे लगाया हुआ है, बिल्कुल ये साइन अप के एंड पे लगाया है। साइन अप के एंड पे लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा साइन अप का फ्लो पूरा कंप्लीट हो गया, सर यहाँ पे अब ये सारी चीजें साइन अप पे कंप्लीट होगी और एंड में ही चल जाएगा। एंड में चल जाएगा, ठीक है। सर एंड में चला है ठीक है, जंबो मैंने एक बना दिया, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको उड़ाता हूँ, ठीक है। साइन अप करता हूँ अपने अकाउंट से, तो इसने मुझे साइन अप करवा दिया, और साइन अप कराने के बाद कहाँ लिया है भाई,
लॉगिन के ऊपर लेकर आ गया। अच्छा मैं दोबारा साइन अप करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक अकाउंट मेरा बनाता हूँ जंबो के नाम से और दोबारा साइन अप करता हूँ तो लॉगिन पे अच्छा ये जो लॉगिन पे लेके आ रहा हूँ जो आपने विंडो डॉट लास्ट लिखा है वो इसकी वजह से लॉगिन पे लेके उसकी वजह से लॉगिन के ऊपर लेके आ रहा है। चल रहा है। सही हाँ अगर यानी कि साइन अप करें तो हमारे अकाउंट वहाँ बना के सेव कर रहा है, सेव कर रहे हो लेकिन कहीं लेके नहीं जा रहा। सर क्या? इसको भी लेके जाए ना साइन अप पे भी, जब हमारा अकाउंट बन जाए वहाँ सेव हो जाए तो ये किसी और वेबसाइट पे भेज दे। लॉगिन होगा तो जाएगा ना। लॉगिन होगा तो जाएगा ना भाई। साइन अप पे भी डायरेक्ट साइन अप से लॉगिन पे आ रहा है ना। साइन अप से लॉगिन पे आ तो रहे, अब बंदा लॉगिन करेगा सर अब दोबारा वही वाला ईमेल पासवर्ड डालें। दोबारा वही वाला ईमेल पासवर्ड डालना बिल्कुल ठीक है। अच्छा साइन अप का फ्लो कंप्लीट हो गया हमारा, यस सर अब लॉगिन इसको बंद कर देते हैं। लॉगिन भी हो गया ना। लॉगिन के अंदर हमने आधा काम करा था। लॉगिन के अंदर हमने ईमेल और पासवर्ड बंदे का गेट कर लिया था और गेट करने के बाद इधर क्या किया था हमने भाई, बस ये मैच किया था ना ईमेल पासवर्ड। एक बार इसको सबमिट करते हैं तो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, ईमेल मिल रहा है पासवर्ड मिल रहा है, ईमेल और पासवर्ड की वैलिडेशन चेक हो रही है बस। अब लॉगिन के अंदर मुझे ये करना है कि अगर बंदे ने ईमेल डाला है अपना तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है कि क्या उस ईमेल से मेरा बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ऐसे नहीं कोई भी आके लॉगिन कर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको बोलना है भाई ईमेल या पासवर्ड आपका गलत है, आप पहले साइन अप करके आओ। अगर करेक्ट है तो लॉगिन करा देंगे जी। वैलिडेशन आप लगे समझ आ गई। सर ये ऐसे में साइन अप करते हैं तो डायरेक्ट वो जब लॉगिन पे लेके जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे हमारी डेटा ऐड हो जाती है। वो कैसे से उठाता है कैसे से उठाता है? लोकल स्टोरेज का। नहीं ये गूगल का अपना टूल होता है, देखो मेरे पास भी आती है सजेशन। वो ठीक है जम्बो वाला डालना चाहूँ जम्बो वाला डाल दूँ। सेव होती है सर उसमें आ जाता है। कैसे से सर कैसे उठा रहा है कैसे से डायरेक्ट। ये उठाता है आपका गूगल पासवर्ड मैनेजर से। ठीक है जो भी आपके पासवर्ड सेव होते हैं ना जो सेव हो रहा है उसमें जो सेव होता है ना गूगल खुद सेव कर देते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट बोलते हैं, पता नहीं ऑटो सजेस्ट बोलते हैं, इसका क्या फ्लो ऑटोफिल उठा ऑटोफिल लेता हूं। ऑटोफिल बोलते हैं सर इसको। ऑटोफिल ये कैसे करता है हमारी ये गूगल जो हमारी ईमेल होती है लॉगिन उस पे ये कैसे करता है गूगल खुद करता है ये। ईमेल से उठा मोबाइल में भी ऐसे होता है लेकिन मैं सब क्या अगर ईमेल खुली हो क्या होगा बैकएंड पे इसका सेलर क्या होगा इसका। यार गूगल ये करता है कि जो भी आपने पासवर्ड सेव किए ना, जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो उसके लिंक के अंदर आपके सारे पासवर्ड को वो सेव कर लेगा। यहाँ पे अगर आप आओ ना सेटिंग्स के अंदर होता है गूगल का पासवर्ड और ईमेल पे ही सेव करता है बस। देखो सेटिंग्स के अंदर आप आ गए ऑटो फिल एंड पासवर्ड। ठीक है ये आ गए आपके सारी की सारी वेबसाइट। पासवर्ड इस पे करेंगे सारे पासवर्ड आएंगे। जो वेबसाइट आपने विजिट करी है सारी यहाँ पे आ गई आपके पास सारा लिंक बनाया और सब यहाँ पे सेव होता है आपका। ठीक है ये आ गया ना हमारा, इसको खोलते हैं। हां ये वाले आ गए। ये बोला पीसी का पासवर्ड दोगे तब आप इसको देख सको। सर ये कोई हैक नहीं कर सकता क्या? नहीं ये आपकी डिवाइस में होता है बस, सिर्फ कौन हैक करेगा। नहीं सिर्फ जिसके पास जीमेल हो। जीमेल तो उसको दोगे ना जिस पे ट्रस्ट होगा। तो लेकिन जीमेल भी तो हैक हो जाती है ना। टू फैक्टर लगाओ, ऑथेंटिकेशन लगाओ, कुछ भी नहीं होगा। सही है सर। ठीक है समझ आ गया। अच्छा अब मुझे ये करना है कि ईमेल से बंदे को ढूंढना है। कैसे ढूंढूं भाई, कैसे डेटा गेट करें सबसे पहले। यूजर्स को गेट कर लिया, और उसको हमने पार्स कर लिया अपने पास। ठीक है ये आ गया। अब मुझे फाइंड करना है तो मैं बोलता हूँ लेट एग्जिस्टिंग यूजर ऑल यूजर डॉट फाइंड। यहाँ मुझे यूजर मिलेगा, अच्छा सर ये फाइंड करेगा ईमेल पासवर्ड दोनों या फिर ईमेल पासवर्ड दोनों फाइंड करेगा। ठीक है एग्जिस्टिंग यूजर आ गया और मैंने बोला कि भाई आप क्या करोगे यूजर डॉट ईमेल डॉट टू लोअर केस बराबर होनी चाहिए। ये लोकल वाली ईमेल आ गई, किससे मैच कर रहा हूँ मैं इसको, अपनी ईमेल से। तो मैं बोल रहा हूँ ईमेल डॉट टू लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दो आप। और अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो वोट क्या आ जाएगा।
सर लेकिन हमने बाद वाली जो ईमेल है वो उसको हमने कहाँ बताया? कौन सी वाली? लैपटॉप वाली सेकंड वाली ईमेल है कि ये पेज वाली ईमेल होगी। ये आ गई ना, गेट करी है ना हमने, ऊपर लिखा यहाँ हुआ से उठा ली नहीं सर, सही मैच करा दिया। ठीक है, अगर यूजर एक्सेस करता है उस अकाउंट से तो आ जाएगा उठ के, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, जंबो का अकाउंट लॉगिन किया तो आ गया उठ के। अच्छा, जंबो वन अगर मैं करूँ डिलीट करना है। तो जंबो वन जो है वो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। एंटर करता हूँ तो अनडिफाइन आ गया। ठीक है, तो अगर अकाउंट नहीं बना हुआ बंदे का तो साइन अप पे लेके जाए। तो उसको बोलना है कि भाई साइन अप पे लेके नहीं जाए, उसको बोलना है कि भाई इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूजर, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको अलर्ट में बोलो भाई करेक्ट ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। नहीं नहीं सर साइन अप पे नहीं है ना उसको डायरेक्ट। नहीं साइन अप पे लेके नहीं जा सकते पहले ना। ईमेल और पासवर्ड भी डालो। देखो ये जो चीज़ लगाई है ना, अगर उस ईमेल से बंदे का अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता अच्छा तो आप उसको ये नहीं बताओगे कि आपका अकाउंट इस ईमेल से एग्जिस्ट ही नहीं करता। है ही नहीं, ये थोड़ी बताएंगे, गलती भी होगी। ये नहीं बोलोगे आप उसको बोलोगे या तो आपका ईमेल गलत है या तो आपका पासवर्ड गलत है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सही है। समझे? वरना उसको पता लग गया कि भाई इस ईमेल से तो चलो अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, अब मैं ये करूँ, अब मैं वो करूँ, ये करूँ कर कर रखे वो काम खराब करेगा बंदा। ठीक है, अच्छा अगर बंदा एग्जिस्ट नहीं करता तो ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी। कंडीशन कौन सी लगेगी भाई? पासवर्ड भी तो मैच करना है हमें। सही है, तो मैं बोलता हूँ भाई एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड अगर बराबर नहीं है मेरे पासवर्ड के तो भी उसको आप यहाँ पे आके बोलो भाई ये हो गया। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए हमें लगा। अच्छा मैं बोलता हूँ जंबो वन। जंबो वन मेरे पोर्टल पे है? नहीं है। अब क्या करेगा? एग्जिस्टिंग यूजर में इसको जंबो वन मिलेगा ही नहीं। ईमेल और पासवर्ड ठीक है, फाइंड करेगा, मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेगा भाई ये ईमेल या पासवर्ड आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आके ना एग्जिस्टिंग यूजर को एक बार कंसोल पे कराते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर को एक बार कंसोल भी कराते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने एंटर किया, ईमेल और पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है क्योंकि जंबो वन के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं है, अनडिफाइन आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं जंबो से करूं, अब जंबो मेरे पास है, पासवर्ड में पासवर्ड गलत एंटर करता हूं तो पासवर्ड मेरे पास मैच हो गया, साइन अप सक्सेसफुल। अब मैं पासवर्ड गलत डालता हूं, अब जंबो का जो पासवर्ड है वो 1234 है और यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया कुछ और। ठीक है ना, ABCD 1234 करके कुछ भी लंबा चौड़ा सा पासवर्ड डाल दिया। ईमेल सेम है, पासवर्ड चेंज। ईमेल सेम है लेकिन पासवर्ड चेंज है, तो इसका मतलब आपने गलत पासवर्ड डाला है। अगर आपने गलत पासवर्ड डाले तो भी आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। दोबारा लॉगिन करूंगा तो ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, पासवर्ड आपका गलत है। अच्छा सही पासवर्ड डालते हैं भाई 1234 किया मैंने, एंटर किया तो लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। सही है भाई। अच्छा लॉगिन मेरा हो गया सक्सेसफुल। अब मुझे ये करना है कि जब मेरा लॉगिन बंदा सक्सेसफुली हो जाए तो उसको बोलना है भाई विंडो डॉट लोकेशन कहाँ पे लेके जाए? होम पेज पे जाएगा ना, पोस्ट इंडेक्स डॉट HTML। सही है, जंबो से लॉगिन किया मैंने, मुझे ये पोस्टर के ऊपर लेकर आ गया। खाली सर लॉगिन करके देखे, क्या अभी ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं डाले, ऐसे लॉगिन करके देखे। ऐसे लॉगिन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, आप लॉगिन करके प्लीज फिर आप वैलिडेशन मांगे, अनडिफाइन आई जा सकती फिर भी अनडिफाइंड आएगा। रिक्वायर हटा देते ना। रिकॉर्ड आता है। अब हमारी जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन चलेगी, नहीं, पासवर्ड वाली चलेगी फिर आप। पासवर्ड वाली रिकॉर्ड ये भी हटा दो। अब हमारी जावास्क्रिप्ट वाली चलेगी। ठीक है, प्लेस एंटर योर ईमेल, जावास्क्रिप्ट वाली है। ईमेल डालते हैं, प्लेस एंटर योर पासवर्ड, ये सारी हमने कंडीशन लगाई है। सब लगाया है। एक-एक करके काम। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट क्योंकि इस अकाउंट से कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता ईमेल से। बनाओ ना सर इससे। नहीं बनाऊंगा ना, करना है।
अच्छा, तो हमारा यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का फ्लो कंप्लीट हो गया। अच्छा, साइन अप के बाद मैं यहाँ पे आके जंबो से लॉगिन करता हूँ। अब जंबो से लॉगिन किया मैंने, पोस्ट है मेरे पास आ गई सारी। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि पोस्ट बनाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऊपर ना एक हेडर आ जाए और हेडर के अंदर ना लेफ्ट पे मेरा ईमेल आ जाए, राइट पे लॉग आउट का बटन आ जाए। हाँ भाई, लेफ्ट पे मेरा ईमेल आ जाए जिससे मैंने लॉगिन किया है, और राइट पे लॉग आउट का बटन आ जाए। मैं जैसे ही लॉग आउट करूँ मुझे लॉग आउट कर दे वो, और जैसे ही लॉगिन करूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा ईमेल शो हो जाए। अब ये काम कैसे होगा? मैं ईमेल कैसे लेके आऊँ? गेट करके आएंगे कैसे? जैसे अभी वो लोकल से गेट करें, फाइंड कर रहे देखो, लॉगिन तो मैंने कर लिया। अब मुझे ये थोड़ी पता कि मेरा अकाउंट कौन सा है इसमें से, मैं कौन से अकाउंट से लॉगिन हूँ। ये तो मैंने कहीं सेव ही नहीं कराया भाई। मुझे ये थोड़ी पता है कि मैं कौन से अकाउंट से लॉगिन हूँ। अभी नहीं पता ना मुझे दोबारा बताइए भाई। मुझे यहाँ पे एक हेडर शो कराना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक हेडर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ईमेल शो कराना है अपना, माई ईमेल, और यहाँ पे मुझे एक बटन शो कराना है लॉग आउट का। सर ऐसा और मैंने बोला ऑन क्लिक के ऊपर आप लॉग आउट का फंक्शन कॉल कर दो बस। ठीक है, और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई मैं फंक्शन लॉग आउट रनिंग। सर कंडीशन इस तरह की रखेंगे, कौन सी? तो मैं बताऊँ। सर जब लॉगिन कर रहे हैं ना, वो लॉगिन हो जाए, वो ईमेल जो है ना वो सेंड हो जाए पोस्ट की पेज पे, पोस्ट के वेब पे शो हो जाए। वहाँ पे ठीक शो है, करेंगे। अच्छा। वेरीफाई रिपोर्ट और अगर मैंने पेज को लोड कर दिया फिर ईमेल तो गई आज से। अगर मैंने पेज को लोड कर दिया तो ईमेल गई आज से मेरे पे। सेशन में ऐड कर दूँगा। भाई मैं पहले बता दूँ ना मैं चाह क्या रहा हूँ। देखो मैं ये चाह रहा हूँ, जी सर बताएं दोबारा चलो समझाएं सिर्फ वहाँ पे भी एक कंडीशन लगाएंगे। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक लॉग आउट का बटन आ जाए, और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊँ, और लॉग आउट होने के साथ ही मैं वापसी लॉगिन पे चला जाऊँ, लॉगिन वाले पेज पे। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे यहाँ पे ना जिस ईमेल से मैंने लॉगिन कराया है वो ईमेल मुझे यहाँ पे शो करानी है। ये काम कैसे होगा? यहाँ पे सर ईमेल शो और करानी है भाई शो। मैं क्योंकि लाइक जब करूँगा ना किसी की पोस्ट को सर वो तो वहाँ पे मेरी ईमेल जाएगी ना। लॉग आउट तो समझ आ रहा है, ईमेल शो कहाँ होती है? क्या शो होता है फिर? नाम? पोस्टिंग ऐप पे हाँ नाम होता है यूजर का। नाम नहीं शो करा रहे हम, ईमेल शो कराएंगे। सर नाम के नीचे तो सर एक बात नहीं हम ईमेल शो करा, नाम लेना पड़ेगा वो साइन अप के अंदर एक्स्ट्रा काम पड़ेगा हमारा जी। लॉगिन करेंगे कंडीशन लगा के नहीं, डेटा तो गेट करेंगे। मेरा ये सवाल है कि मेरे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे डेटा अभी कितना पड़ा है? 2 यूजर्स का डेटा पड़ा है। सारा थोड़ी शो करना है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सा डेटा है इसमें से। मैंने जंबो वाले से लॉगिन किया है या मैंने आहद वाले से लॉगिन किया है? सर हम इंडेक्स नंबर पे जाएंगे, उसको लेके आएंगे, मैं पढ़ा ईमेल भेज करेंगे। ईमेल के हिसाब से होगा सर। ईमेल के हिसाब से होगा जी। आप क्या कह रहे थे? फाइंड तो कर लोगे, किस बेसिस पे फाइंड करोगे मेरा ये सवाल है। मैच करवा दिया आपने, डेटा आगे यहाँ इस पेज पे आपने पास कर दिया, मैंने आगे पेज को लोड कर दिया, डेटा गया आपका हाथ से। फिर हाँ भाई, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोड भी कर दें तो भी डेटा नहीं जाना चाहिए, परमानेंट पक्का चिपक जाए वहाँ से। चिपक जाए जाके। वही उसी में होता है। लोकल स्टोरेज से हो सकता है ना। तो मैं इधर आऊँ सबसे पहले, और मैं अगर यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई जो यूज़र मेरे पास बना हुआ है
मैं अगर उसको सेव करा दूँ लोकल स्टोरेज के अंदर और यहाँ पे आके बोल दूँ भाई एक नया बना दो आप करंट यूज़र के नाम का, उसके अंदर आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो इसको, ठीक है। तो अब मैं जब जब लॉगिन करूँगा तो मेरा जो लॉगिन का डेटा है वो उठ के लोकल स्टोरेज में सेव होगा जी। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है लोकल स्टोरेज में सेव कराने के लिए, ठीक है। अब जो मेरे पास यूज़र एग्जिस्टिंग यूज़र गेट होगा उसको मैंने क्या किया भाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके करंट यूज़र की फील्ड में डाल दिया। अभी यहाँ पे अगर आप आओ एप्लीकेशन के अंदर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, लोकल स्टोरेज में एक ही की है यूज़र्स के नाम की। अब मैं आके ज़रा लॉगिन करता हूँ इधर ना, ठीक है। अब मैं लॉगिन करूँगा ना तो मेरा जिस अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है उस अकाउंट का डेटा इस लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएगा करंट यूज़र के अंदर, ठीक है। लॉगिन किया, आ गया, सही है भाई। यस सर। अब मुझे ये पता लग गया कि भाई मैं कौन से अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ। दोबारा से लॉगिन अच्छा दोबारा लोड करते हैं पेज को, कहीं गायब नहीं जाना। लॉगिन उसी से करें, किससे? इसी से सर लॉगिन करें, जंबो से लॉगिन करें। दोबारा लॉगिन किया, दोबारा से हो गया। सर वो माय ईमेल की जगह इसको पेस्ट करवा दें। हाँ माई ईमेल की जगह इसको पेस्ट करा दें। आप कैसे करना है भाई, पोस्ट में आके इधर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट पूरी सेलेक्टर। अच्छा भाई मुझे बोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट एडिबल लिसनर लोड। जब मेरा पेज लोड हो तो आपको चलना है, एरो फंक्शन भी इधर आके, और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई लेट करंट यूज़र लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करंट यूज़र, स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा इधर ताकि चीज़ें समझ आए, ठीक है। और लेट करंट यूज़र इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, ये आ गया, सही है। और ये आ गया। अब जैसे ही मेरा पेज लोड हो गया वाला, कौन सा वाला भाई, पोस्ट वाला, जैसे ही मेरे पास पेज लोड होगा ऑन लोड के इवेंट के ऊपर मैंने बोला भाई सबसे पहले आप क्या करो, करंट यूज़र को पकड़ के लाओ, वो स्ट्रिंग के अंदर सेव है, इधर स्ट्रिंग के अंदर सेव है, सही है। इसको हमने पार्स कर दिया जेसन के अंदर। सर स्ट्रिंग के अंदर ही पकड़ लेना उसको। किसको? जैसे स्ट्रिंग के अंदर से आप ईमेल कैसे पकड़ोगे? नहीं सर वो लोकल स्टोरेज में तो स्ट्रिंग में सेव है ना, हाँ। स्ट्रिंग से ही गेट कर लें, यानी वैसे ही का वैसे गेट कर लें। एरे में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम? एरे में नहीं कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। भाई स्ट्रिंग है ना, उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, ईमेल को आपको एक्सेस करना है अगर, अच्छा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मुझे बताओ। चलो मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई जो आपने स्ट्रिंग को गेट किया है ना, बस ऐसे ही हो। स्ट्रिंग को जो आपने गेट किया है ना उसको कंसोल करा दो पहले। कल लोड ज़्यादा है पीसी पे, नॉट फाउंड। हाँ कल हमने कल लोड कम हो गया। हटा के थे ना लोड, ये लो हटा दिया, आगे आगे सर पूरा पूरा ईमेल अच्छा सब आ गया। ठीक है, ये आ गया। हाँ सर अब मुझे इसमें से ईमेल को एक्सेस करना है, मैं कैसे करूँ? ये तो स्ट्रिंग है, इसमें डॉट ईमेल तो लगेगा नहीं। एक चीज चाहिए। डॉट ईमेल नहीं लगेगा भाई। बता मुझे। मैं देखो आपने बोला इसको पकड़ो, ये स्ट्रिंग है, इसको आप पकड़ो, इसके आगे डॉट ईमेल लगाओ, मिलेगा ही नहीं। अच्छा आपको उसको करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स। वो सर जेसन डॉट पार्स तो उसमें होता है ना, एरे में आ जाता है। ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर एरे है तो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग के
अंदर यानी कि स्ट्रिंग भी और ऑब्जेक्ट भी है। हाँ ये दोनों हमारे केस में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग भी है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ठीक है ऑब्जेक्ट देखो के अंदर स्ट्रिंग है ना। अब हम ये लगाने जेसन डॉट पास अब किस में आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ऑब्जेक्ट में ही आएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो सर पहले भी तो ऑब्जेक्ट में था। पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन वो स्ट्रिंग हुआ हुआ था। ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग था ना। स्ट्रिंग था पूरा, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था। अच्छा स्ट्रिंग था पहले। स्ट्रिंग अभी क्या है, ये स्ट्रिंग बना हुआ है पूरा एक। सही है। बाकी इसको करा तो ये ऑब्जेक्ट में आ गया। ऑब्जेक्ट में आ गया क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट वाला, ये ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट है। यस सर। समझे? अच्छा इसका फॉर्मेट ही है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी ये से जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग में लोकल स्टोरेज में ना पूरा स्ट्रिंग में। अब उसको वापस अपने ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में ये स्ट्रिंग के अंदर सेव था। पेज डॉट होगा मेरा, ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी। लोकल से इसको उठाएगा ये स्ट्रिंग के तौर पे और स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट मारेगा जेसन के अंदर। ऑब्जेक्ट में 1 से कन्वर्ट मार लेगा तो कंसोल करा दें क्या मिल रहा है। ठीक है, ईमेल मिल गया पूरा। पूरा अब जाके ऑब्जेक्ट पहले देखना वाइट अब बस मुझे करना ये है कि इधर आना है, इसको क्लास देनी है। और इधर आके बोलना है भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसको पकड़ो, इसका जो इनर टेक्स्ट है उसका बराबर कर दो करंट यूजर डॉट ईमेल। चलो ठीक है, ये हो गया सारा काम। तो ये लोड किया तो पेज, यहाँ पे सारा काम हो गया। अच्छा मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, लॉगिन करता हूँ। इस बार जो है अपने अकाउंट से करता हूँ लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन का फ्लो कैसे चलेगा भाई? लॉगिन का फ्लो कैसे चल रहा है मेरे पास? जैसे ही मैच करता है तो लोकल के अंदर करंट यूजर मेरा सेव हो जाता है जो मैच हुआ है। सही है सर। ठीक है ना, जो यूजर मैच होगा उसका डेटा मैंने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। सेव कराने के बाद मैंने यहाँ पे उसको गेट किया, कन्वर्ट मार के शो करा दिया। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, मेरा जो ये वाला डेटा है ना, ईमेल और पासवर्ड, ये मेरा इधर सेव हो जाएगा, इधर आगे सेव हो जाएगा करंट यूजर के अंदर। अभी जंबो का हुआ है, जैसे ही लॉगिन करूँगा मेरा आ जाएगा और उसके बाद हेडर के ऊपर भी मुझे मेरा डेटा शो होगा फिर। ठीक है, लॉगिन करते हैं, मेरा डेटा यहाँ पे आ गया और ये मेरे पास आ गया। ठीक है सर आपका पहले से उसमें सेव था ना, साइन अप करा हुआ था आपने? हाँ, मेरे को आना तो लॉगिन कर देना। अच्छा सर, जो पहले वाला जो जंबो वाला था वो रिमूव हो गया करंट? हाँ वो ओवरराइड हो गया। ओवरराइड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो चला गया। अच्छा भाई ये हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट। यहाँ पे अब लॉग आउट करो। लॉगिन और साइन अप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा फ्लो। अब थोड़ा सा लॉग आउट को देख लेते हैं और कल से इंशाल्लाह पोस्ट पे स्टार्ट करते हैं काम ना। देखो लॉग आउट के अंदर मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस ये करना है कि भाई करंट यूजर जो है उसको मैंने खाली करना है। लॉग आउट के अंदर जो करंट यूजर है उसको मुझे खाली करना है। आओ इधर। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया बटन के ऊपर। सर लॉगआउट में क्या करते हैं? लॉगआउट बस क्लिक हो और वो लॉगिन पे आ जाए। लॉगिन पे आ जाए, डेटा भी तो यहाँ से उड़ाना है आपको। डेटा खाली करना है ना सबका। डेटा खाली करना है करंट यूजर को। करंट यूजर से खाली करो। और वैल्यू और इक्वल्स टू कमांड डाल दें। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करंट यूजर HTML में सही है सर। और लॉगिन में रीडायरेक्ट कर दो बस। रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन के ऊपर। लोकल लोकेशन और सर ये विंडो लोकेशन के बाद क्या लिखा है आपने? एचरेफ। हरीफ। मैं भी इसको यही बोलता था पहले। भाई ठीक है, लॉग आउट जैसे करूंगा तो क्या होगा भाई, डेटा यहाँ से उड़ जाएगा सारा करंट यूजर का और मैं कहाँ चला जाऊंगा भाई, लॉगिन के पेज पे। लॉग आउट किया मैंने, डेटा उड़ गया, लॉगिन पे आ गया मैं वापसी। अब दोबारा लोड करूँ पेज को तो डेटा नहीं आएगा, दोबारा लॉगिन करूंगा तो डेटा आएगा फिर अब मेरे पास। ठीक है, ये हो गया सारा। सर बस अब इसको खाली करवाना है ना, फील्ड्स को खाली करवाना है, लॉग आउट करेंगे तो खाली हो गया। फील्ड्स खाली हो बस, क्लास खत्म। ठीक है, यूज़र आ गया, करंट यूज़र से आप इस यूज़र से आप लॉगिन हो, लॉग आउट आपने किया वो हमने उड़ा दिया। खाली हो गया और फिर लोकेशन चेंज। जंबो से करके देखते हैं, जंबो के ऊपर आया मैं और यहाँ पे यूज़र्स बने हुए सारे, लेकिन करंट यूज़र कौन है वो इसको नहीं पता अभी। मैंने एक बार लॉगिन किया, करंट यूज़र आ गया मेरे पास जंबो, और यहाँ पे जंबो का ईमेल भी शो हो गया।
लॉग आउट करूँगा तो जंबो को ये उड़ा देगा, उड़ा दिया इसने, ठीक है। लॉगिन के ऊपर मुझे ले जाइए। हाँ भाई कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें जी। लोकल स्टोर से रिमूव करता है चीज़ को, सर रिमूव आइटम में आप क्या करेंगे, यानी करंट यूजर जो भी था जीमेल रिमूव करा दिया ना, उड़ा दिया बस। क्या हुआ, देखो लॉगिन हुआ, करंट यूजर आ गया, करंट यूजर नीचे वाला है ना, हाँ सही है सर। खत्म। सर लॉग आउट सर अगर हम ये ना लगाएं, क्या लगाओगे, सेट आइटम। नहीं सर रिमूव भी ना कराएं तो फिर क्या मसला होगा, बस फिर मसला ये होगा कि हाँ अगर रिमूव भी ना कराएं तो क्या मसला होगा भाई, हाँ सर बस वहाँ से वैल्यूज खाली करवा दें। रिमूव नहीं कराओगे ना। देखो रिमूव नहीं हुआ, आप यहाँ पे आए, आपने बोला भाई पोस्ट के अंदर ले जाओ, डेटा जब भी आ रहा है, लॉग आउट आप हो गए हो, हम चाह रहे हैं कि रिमूव हो जाए डेटा, दोबारा लॉगिन करने पे डेटा है, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो लॉग आउट आप हो गए हो, सही है, लॉग आउट आप हो गए तो उसूलन आपका ईमेल यहाँ पे शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। लॉग आउट आप हो गए तो आपको नजर ही नहीं आता कुछ, लॉग आउट आपने कर दिया, आप वापसी पोस्ट के ऊपर आए, अभी भी आपका ईमेल आ रहा है, कोई वेबसाइट खोली वापसी वहीं आ जाए, वापसी वहीं आ गए। और वैसे हम जो अब ये काम करें तो उससे हम दोबारा में लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ सर देखो लॉग आउट किया, अब अगर मैं पोस्ट के ऊपर आता हूँ ना तो अब कुछ भी नहीं आएगा जी। सर ये कि इसमें अगर ऐसी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि यूजर का सिर्फ फर्स्ट नाम ही आए वहाँ पे, या पूरा नाम आए, ईमेल नाम डालना पड़ेगा, फील्ड बनाना पड़ेगी, लोकल स्टोरेज वाले काम हो सकता है, पॉसिबल है। हो तो जाएगा। देखो करने को तो आप सब कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 फील्ड सेट होंगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, वो लोकल में जाएंगी, लोकल में जब जाएंगी तो वो आप शो करा दो, फिर आपका काम है शो कराना। वैसे उसूलन तो ये होता है ना, जैसे अगर वेबसाइट कोई बंद कर दे तो वापस वेबसाइट खोले तो वही लॉगिन का पेज है, लॉगिन का पेज है, नहीं है कोई वेबसाइट खुली हुई है, वेबसाइट खुली हुई है, लॉग आउट करे ना तब वो फिर उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा लॉगिन करना। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डालना है ना तो यहाँ पे 2 फील्ड ऐड कर दो बस, फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की, दोनों फील्ड ऐड कर दी आपने। साइन अप कराते टाइम उन दोनों फील्ड्स को आप यहाँ पे सेव कराओ लोकल में, और गेट करते टाइम बेटा आपको मिल जाएगा सारा, वो आप करंट यूजर में सेव करा दो, वहाँ से उठा लो, ठीक है, तो मसला नहीं है। यार भाइयों दोस्त को सवाल पूछ रहे हैं यार। मल्टीपल डेटा कौन सा, ये वाला, वो ऐसे आ रहा है ना, ये आ गया ना, यूजर मिला, न्यू यूजर बना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड से। अपडेटेड यूजर्स के अंदर मैंने बोला सारे यूजर आएंगे सबसे पहले, और उसके बाद मेरा एक यूजर और ऐड हो जाएगा, सही है। ऐसे करके हमने सारे यूजर्स को ऐड करा दिया, इसको पकड़ा, स्ट्रिंगिफाई कराया और लोकल में सेव करा दिया, करा दी, खाली हो गया भाई सब, कराते हैं ना उसको। अभी ये भी एक चीज़ और करनी है, हाँ भाई लॉगिन और साइन अप में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, क्लियर है सबको लॉगिन और साइन अप वाली चीज़ या नहीं है? हाँ भाई सवाल है कोई, क्लियर है सब? सर ये लोकल स्टोरेज वाला थोड़ा मसला दे रहा है, क्यों कराएं लोकल स्टोरेज वाला? यार एक बार खुद करोगे ना काम समझ आ जाएगी कैसे हो रहा है। अच्छा भाई, अब भाई मेरे पास सिनेरियो कुछ ऐसा है, इस चीज़ को समझना थोड़ा। देखो मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ हूँ, अब मेरे पास सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं लॉगिन हुआ हूँ एक बार तो क्या मुझे उसूलन बंदे को ये वाला पेज दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे आके लॉगिन नहीं हुआ, लॉग आउट कर दिया मैंने, तो क्या मुझे उसूलन बंदे को ये वाला पेज दिखाना चाहिए, पोस्ट वाला?
नहीं दिखाना चाहिए। लॉगिन के बाद ही दिखना चाहिए। तो मुझे एक बैरियर बीच में लगाना है कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसको इस पेज के अलावा कोई और पेज नजर नहीं आए, और अगर मेरा बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको ये पेज नजर नहीं आना चाहिए, उसको लॉगिन और साइन अप वाले पेजेस आप दिखाओ। ठीक है, इसका थोड़ा सा बना लेते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे लगाना है भाई लॉगिन के अंदर काम सारा। लॉगिन के अंदर क्या काम लगेगा भाई? सबसे पहले अगर बंदा एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन से उसको पोस्ट वाले पेज के ऊपर लेके जाना है कि भाई आप पहले से लॉगिन हो हमारे पास, सही है, आपने लॉगिन पहले से किया हुआ है, तो आपका काम इसमें नहीं है, आपको डायरेक्ट पोस्ट के ऊपर फेंक रहे हैं उठा के। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बोलते हैं भाई मेरे ख्याल में वहीं से उठा देते हैं, क्या आ गया ना, करंट यूजर मिल गया। इफ करंट यूजर, अगर करंट यूजर आपके पास मौजूद है तो क्या करना है भाई, इसको एक मिनट में कंसोल कराते हैं, करंट यूजर को हम कंसोल कराते हैं। सही है, ये आ गया। देखो भाई इधर आओ यार, देखो अभी मैंने चक्कर क्या किया, मैं लॉगिन था यूजर से, मैं क्या था भाई लॉगिन था, और लॉगिन होने के बावजूद मैंने बोला मुझे आप लॉगिन वाले पेज के ऊपर लेके जाओ। लॉगिन होने के बावजूद मैं लॉगिन का पेज देख रहा हूँ, तो मुझे उसको उठा के वापसी पोस्ट के ऊपर डालना है बंदे को कि भाई आप पहले से लॉगिन हो, आपका इस पेज पे कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने बोला करंट यूजर को गेट करो। अगर करंट यूजर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आप लॉगिन हो। करंट यूजर अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप लॉगिन हो। अगर आप लॉगिन हो और आप ये वाला पेज एक्सेस कर रहे हो तो आपका यहाँ पे काम नहीं है, आपको कहाँ जाना है भाई, हेडर वाले पे जाना है। तो इफ करंट यूजर ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब गौर से देखना इस चीज़ को, देखो मैं लॉगिन हुआ हूँ, यहाँ पे करंट यूज़र है मेरा, करंट यूज़र बना हुआ है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे आप लॉगिन के ऊपर लेके जाओ, लॉगिन के ऊपर लेके जाओ। जैसे ही लॉगिन के ऊपर जाऊँगा ये कंडीशन मेरी चलेगी। कंडीशन जब ये वाली चलेगी मेरी, क्योंकि मैं भी कहाँ पे हूँ भाई, लॉगिन की जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हूँ। मैं कहाँ पे हूँ भाई, लॉगिन की जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हूँ। तो लॉगिन का पेज चलेगा इंडेक्स वाला तो जावास्क्रिप्ट भी चलेगी ना, और जब ये जावास्क्रिप्ट चलेगी तो ये कोड भी चलेगा, और जब ये कोड चलेगा तो ये क्या करेगा, यूजर को पकड़ के लाएगा, और अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसको पकड़ के फेंकेगा कहाँ पे, पोस्ट वाले पेज पे। ठीक है, मैंने कहा मुझे लॉगिन के ऊपर लेके जाओ, पोस्ट पे फेंक दिया। लॉगिन का पेज आया था लेकिन लॉगिन के ऊपर लेके जाओ, पोस्ट के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अच्छा अब लॉगआउट मार के चेक करते हैं एक बार ना कि लॉगआउट के ऊपर काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। लॉगआउट किया मैंने, देखो अब काम सही हो रहा है। ठीक है, अच्छा सेम काम मुझे कहाँ करना है भाई, साइन अप के पेज पे भी करना है। तो मैं इधर आता हूँ सीधा सीधा, और ये वाला जो कोड है उठा के मैं साइन अप के टॉप पे भी लगा देता हूँ। चलो भाई ठीक है, तो साइन अप के अंदर भी अगर कोई बंदा आएगा और साइन अप का पेज एक्सेस करेगा हालांकि वो लॉगिन हुआ हुआ है तो उसको उठा के ये पोस्ट को फेंकेगा। ठीक है, साइन अप करते हैं, लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन होने के बावजूद मैं साइन अप के ऊपर जा रहा हूँ, उठा के फेंक दिया। ठीक है, एक्सेस ही नहीं करने दे रहा। अच्छा ये हो गया। अब एक और सिनेरियो है, अब मैंने कर दिया लॉगआउट, और लॉगआउट करने के बाद मैं आ रहा हूँ अपने पोस्ट वाले पेज के ऊपर। यहाँ तो नहीं आना चाहिए मुझे, लॉगिन होने के बाद ही आना चाहिए, लॉगिन होने के बाद ही आना चाहिए। तो सेम कंडीशन पकड़ेंगे इधर आके और पोस्ट की जावास्क्रिप्ट को भी लगा देंगे, बल्कि यहाँ पे हमारा है ना करंट यूजर। तो मैं बोलता हूँ अगर करंट यूजर आपके पास नहीं है, इफ नॉट करंट यूजर, सही है, अगर करंट यूजर नहीं होगा तो अनडिफाइन मिलेगा, अनडिफाइन फॉल्स की वैल्यू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही ना, अगर करंट यूजर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो भाई, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href बराबर कर दो
लॉगिन स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर। सही है भाई, पोस्ट के ऊपर आ गया मैं, लॉगिन में हूँ नहीं अभी यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, लॉगिन में हुआ, मैंने बोला पोस्ट के ऊपर लेके जाओ मुझे तो लीला आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन में नहीं हूँ, मैंने बोला पोस्ट के ऊपर लेके जाओ, मना कर दिया इसने। अच्छा अगर मैं लॉगिन कर दूँ, अब मुझे आने दे रहा है, क्या समझाऊँ? क्या सीन हो रहा है कि ये लॉगिन पर रोक रहा है पेज पे जाने से। यार इफ ऐसी कंडीशन नहीं और कुछ भी नहीं है। देखो लॉगिन के पेज के ऊपर आप आए और आप लॉगिन हो, लॉगिन होने के बावजूद आप लॉगिन का पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको सबसे पहले उठा के फेंकूंगा पोस्ट के ऊपर कि भाई आप लॉगिन हुए भी हो तो लॉगिन पे क्यों आ रहे हो। अच्छा, ठीक है, यानी हमने करंट यूजर को उससे मैच करा है। करंट यूजर को मैच कर लिया। अगर करंट यूजर मौजूद है यस सर, इसका मतलब लॉगिन है यूजर, सही है। क्योंकि लॉगआउट जब बंदा हो रहा है तो करंट यूजर का उड़ा रहे हैं, हाँ, उड़ा रहे हैं ना। तो अगर करंट यूजर मौजूद है तो इसका मतलब बंदा लॉगिन है, लॉगिन है, और एक बार बंदा अगर लॉगिन है तो वो लॉगिन के पेज के ऊपर क्यों आ रहा है। सही है। ठीक है, तो अगर करंट यूजर आपको मिल जाए और लॉगिन के पेज के ऊपर आप मौजूद हो, ठीक है, लॉगिन के अंदर आप मौजूद हो और आपको करंट यूजर भी मिल रहा है, तो भाई आपको पोस्ट के ऊपर फेंकूंगा मैं उठा के। इसी तरह मैंने साइन अप के ऊपर भी किया है कि अगर भाई बंदा लॉगिन है, करंट यूजर मिल रहा है और साइन अप के पेज के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप नहीं आ सकते, आपको मैं पोस्ट वाले फाइल के ऊपर फेंकूंगा उठा के। सेम काम आपका पोस्ट के अंदर भी है कि भाई अगर यूजर ही नहीं है लॉगिन, अगर लॉगिन ही नहीं है मेरा बंदा और वो कहाँ जा रहा है भाई, पोस्ट वाले पेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो पोस्ट की बजाय मैं उसको कहाँ डालूंगा भाई, लॉगिन के ऊपर डालूंगा कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, पहले लॉगिन करके आओ फिर पोस्ट के पेज के ऊपर आना। ठीक है, लॉगिन तो पोस्ट के ऊपर, लॉगिन पे जाऊंगा तो पोस्ट पे फेंकेगा उठा के, और लॉग आउट कर दूं और अब मैं पोस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो लॉगिन में फेंकेगा। ठीक है भाई, समझ आ गया सबके ये कैसे हो रहा है सारा काम। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया भाई, लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया और क्या कर लिया, हाँ भाई क्या कर लिया, लॉग आउट कर लिया और इसके अलावा वैलिडेशन लगा ली थोड़ी सी, लॉगिन है तो ये वाला पेज दिखाना है, नहीं है तो वो वाला पेज दिखाना है। सही है भाई, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो वरना फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कोई सवाल है? एक आखिरी चीज और कर लेते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। मैंने एक इंडेक्स के ऊपर बना दी एक फाइल जिसके ऊपर मुझे शो हो रहा है भाई लॉगिन। ठीक है, लोडिंग यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। अब जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम आता हूँ, हमने देखा था कि गिटहब के ऊपर जब आप होस्टिंग करते हो तो आपको एक index.html की फाइल आपको रूट पे चाहिए होती है। कहाँ चाहिए होती है भाई? प्रोजेक्ट के रूट पे आपको एक ये वाली फाइल चाहिए। अगर ये फाइल नहीं होगी तो होस्टिंग भी नहीं होगी आपकी। सही है, तो मेरे ख्याल में यहीं पे एक स्क्रिप्ट लगा देते हम लोग और यहाँ पे ना इफ ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कंडीशन तक क्या है? हो गया। हाँ भाई समझ आया ये क्या किया मैंने? हाँ भाई समझ आया क्या किया मैंने? नहीं आया?
समझ? कब समझ आएगा ये आपकी? सर थोड़ा आज आपने मुश्किल काम कराया है, लेकिन आ जाएगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लॉगिन और साइन अप पे किसी को कोई मसला है अभी? नहीं सर, वो तो क्लियर है ना सबको? सर और जो वैलिडेशन हमने लगाई है, वो भी क्लियर। हाँ भाई क्लियर है आपको? हाँ दोस्तों, अभी ये जो इंडेक्स अभी मैंने एक नया काम किया है वाला, क्या कर रहा है सर? मैंने बना दी एक इंडेक्स और HTML की फाइल। एक और बात, अच्छा क्यों बनाई है मैंने, बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो जब हम गिटहब के ऊपर होस्टिंग कर रहे थे, क्या नेटलीफाई पे होस्टिंग कर रहे थे, होस्टिंग मतलब लाइव कर रहे थे प्रोजेक्ट को, तो वहां पे हमें index.html की एक फाइल चाहिए थी। जो पहले वो उसी फाइल से लाइव होता था। उसी फाइल से लाइव करता है ना वो फाइल हमें चाहिए। यस सर। अच्छा हमारे केस में क्या था भाई, वो फाइल बनी भी नहीं थी पहले, ऐसा था हमारा। अब जब हम होस्टिंग करेंगे, लाइव करेंगे, तो हमें 404 का एरर देगा वो कि भाई index.html की फाइल है ही नहीं, क्या लाइव करूँ? गिटहब पे जब हम लाइव कर रहे थे, गिटहब पे जब लाइव कर रहे थे, हाँ, ये तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक HTML की फाइल बना दी और उसके अंदर डाल दिया भाई लोडिंग। ठीक है, रूट पे आते हैं फोल्डर के, लोडिंग लिखा हुआ आता है। अब जब मेरी ये HTML की फाइल चलेगी तो मैं जाऊँगा लोकल स्टोरेज में, करंट यूज़र को गेट करके लाऊंगा। अगर करंट यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको फेंक दूंगा पोस्ट वाली फाइल के ऊपर। अगर करंट यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको फेंक दूंगा मैं लॉगिन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ये काम किया। अब हमारे केस में यूजर तो है नहीं। हमारे केस में अगर यूज़र नहीं होगा तो लॉगिन पे ले जाएगा, अगर होगा करंट यूज़र लॉगिन होगा तो कहाँ ले जाएगा भाई, ये पोस्ट के ऊपर ले जाएगा बस। ठीक है, इसको एक बार कर लेना, समझ आ जाएगी चीज़। ठीक है, अब मैं होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज पे जाने के बाद मुझे क्या बोलेगा भाई, सबसे पहले तो ठीक है, ये हो गया। अगर मेरा बंदा एग्जिस्ट करता है करंट यूज़र तो इसका मतलब वो लॉगिन है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब वो लॉगिन नहीं है। लोड करते हैं पेज को तो बंदा लॉगिन नहीं है। तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको कहाँ डालना है भाई, लॉगिन के पेज पे, लॉगिन के पेज पे। और वरना अगर लॉगिन है तो कहाँ डालना है, पोस्ट के पेज पे। पोस्ट के पेज पे। हो गया भाई काम। सर लेकिन ये जंबो एटराइट ये अपने आया नहीं था, ये खुद ही आ जाएगा। ये ऑटोफिल से आ रहा है ना, ऑटो फिल से नहीं आ रहा सर। ऑटोफिल से आ रहा है। जरूर ब्लू हो गया ना इसका बैकग्राउंड, तो मतलब ऑटोफिल से आ रहा है। अच्छा, अब मैं जंबो से लॉगिन करता हूँ, जंबो का डेटा यहाँ पे आ गया सारा, और अब मैं वापसी होम के ऊपर आता हूँ तो मुझे वापसी पोस्ट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, लॉगिन के ऊपर आया मैं, वापसी पोस्ट के ऊपर ले आया, मैंने लॉग आउट किया, और अब मैं पोस्ट के ऊपर जाने की कोशिश करूँ अगर, तो नहीं भाई आप नहीं आ सकते। सर दोबारा वही वाली इंडेक्स एचटीएमएल लोड करें, दोबारा वही वाली होम वाली। ये वाली, हाँ सर, इसको लाइव करें। इसको लाइव करो। अभी हम लॉगिन नहीं है तो उसने यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। ये भी ऑटो फिल कर रहा है। लॉगिन किया जब मैंने जंबो से, जंबो पे आ गया। ऑटोफिल इसलिए कर रहा था कि लैपटॉप पे ना वो ऑटोफिल सेव हुआ हो जब ठीक है, सर हम ये सारे फोल्डर्स गिटहब पे लाइव करें तो सेव में हमारे वो index.html वाली हुई लाइव होगी ना। हाँ लाइव होगी। अच्छा अभी मैंने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करके मैंने इस फाइल को दोबारा से क्लोज करके दोबारा चलाऊंगा ना, तो अब की बार ये जाएगा लोकल से डेटा लेकर आएगा, मैच करेगा, अगर होगा तो पोस्ट, नहीं होगा तो लॉगिन। गो लाइव, डेटा मिल गया तो पोस्ट के ऊपर ले जाएगा। अच्छा लॉग आउट करता हूँ एक बार, इसको बंद करता हूँ, क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ। अब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन में फेंकेगा, लॉगिन में फेंक दिया। सर सारा लॉजिक का आपको ये बात आज पता लगी? ये पता नहीं बता। अच्छा थोड़ी सी एसेस लगा देते हैं इसमें।
चलो भाई। हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो बता दो। कोई सवाल? सवाल? गिटअप पर पोस्ट आप ये करते हैं ताकि कोड हम अपने पीसी में चला के देखें किस तरह से। जी मत नहीं भाई, हुकुम करें आप। वालेकुम सलाम। बेटा देख लिया ना बाहर से उन्होंने, तो खड़े हुए देखो, सामने खड़े हुए। अच्छा, मेरे ख्याल में हमने बहुत पढ़ लिया आज। भाई भाई थोड़ी CSS लगा लें इस पे। CSS तो आती है ना हमें, वो तो लगा सकते हैं। सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। यार अपना कोई फॉन्ट लगाते हैं हम। कैसा लगता था? गूगल फॉन्ट ओपन तो सही है सर। यार जॉस लगा है। सर डाउनलोड करके लगा डायरेक्ट लिंक लगा। डाउनलोड करके लगा लिंक लगा है। सर डाउनलोड करके लगा, थोड़ा तरीका भी पता करिए। डाउनलोड करके लगा। अरे यार पीसी पे लोड आने वाला है। पीसी पे लोड आए पता चलेगा। सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सर डाउनलोड करके लगा दें जी। ये सर किस फोल्डर में रखेंगे हम? सर जिप फाइल मिलेगी सर। जिप फाइल मिलती है। डायरेक्ट यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ आ गया। सर ये कोड में कहीं भी रख सकते हैं। मैंने बोला फॉन्ट्स का एक फोल्डर, एसेट्स का एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फॉन्ट्स का फोल्डर बनाओ, उसको पकड़ो, उसमें फेंको, मूव करो। अच्छा सर एक्सेस भी करना पड़ेगा। जिप फाइल डायरेक्ट इसी वाला पता चल गया। हाँ भाई, ये कैसे लगता था? सर अब इसमें हमें क्या पता है कौन कौन से ऐसे बनता है ना? सर कोड करके लगा देते ना। नहीं, @font face करके लगता है ना, उसका नेम आपको देना पड़ता है। सर अरे font face करके लगता है भाई। फॉन्ट पेस्ट करके ऐसा मुझे भी नहीं पता कैसे लगता है। सर थोड़ा सर्च करें गूगल पे, सर गूगल पे सर्च सर चाहे तो पूछना तो मैं सवाल करो। सर गूगल से सर्च करें पता चल जाएगा। चैट जीपीटी। लंबी करना है सर, गूगल बता देता है लंबी करना है। हां ये बहुत लंबी करते हैं। डाउनलोड आपने डाल दिया भाई, आगे बता यार। हां कौन पे सर सही थे सर। कौन पे आप सही थे सर। कौन गलत क्या फिलहाल यार ऐसे नहीं कहना था। हाँ भाई, कहाँ पढ़ा ये? अच्छा सर एसेट्स के अंदर। डाले तक जाना है सर डालेगा यहाँ पे कौन सा वर्ब वाला देना है और उधर कौन सा देना है? वो क्या है सर? एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स। फॉन्ट्स के अंदर क्या है भाई? नहीं, स्टैटिक की जरूरत नहीं है, वेरिएबल के अंदर सारा काम हो जाता है। ये आ गया ना, नॉर्मल चाहिए, इसकी नीड नहीं है। ये आ गया
और फॉर्मेट आ गया भाई आपका, सर दूसरा भी तो यूआरएल आ रहा था, वो हटा दिया आपने? हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। स्टाइल भी नहीं चाहिए, डिस्प्ले भी नहीं चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल यहाँ लगा देते हैं। सर ये दो चीजें दिए, पास दिया है और फोन का स्टाइल। हाँ तुम्हारा नाम भी लिख सकते हैं लगा के, ये लो। कुछ भी सर लिखते हैं। अच्छा सर आप जब जब इसको कॉल करेंगे बिलाल के नाम से कॉल जी कीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल लगा दिया मैंने, फॉन्ट आ गया पूरा। इसको क्या मुसीबत है भाई, लिंक लगा दो यार, लिंक वाला काम बेस्ट होता है, तो लंबी बहुत होती है, इसको उड़ाओ। लेकिन फॉन्ट का नाम हमें वाला रखना पड़ेगा, बिलावल के नाम भी नहीं रख सकते आप फॉन्ट। ठीक है, कोड लिया हमने यहाँ से, डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। ऐसा कर लो डायरेक्ट, सीएसएस में इंपोर्ट कर लो, क्योंकि ये जो फाइल है हमारी ग्लोबल फाइल है। ये सही है सर, सीएसएस से ऐसे भी उठा सकते हैं ना? बिल्कुल लग गया भाई, चलो लग गया। पासवर्ड भी सर छोटे छोटे हो गए। बहुत छोटे हो गए। साइन अप, लॉगिन, इस पे क्यों नहीं लगा? इस पे क्या हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया? उसकी सीएसएस अलग है ना? इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते ना भाई। सीएसएस इंपोर्ट करते हैं। कहाँ पड़ी है? जो भी सर फाइल है देखो ऊपर में। सर अब उसकी सारी स्टाइलिंग इसमें भी लग जाएगी? हाँ आ गई ना, देखो सर उसमें अगर कोई अलग सी कोई स्टाइलिंग हो तो नहीं हम ऐसे रखेंगे ना क्लासेस को। देखो इसको हमने बनाया है ग्लोबल फाइल, ये वो फाइल है कि जहाँ पे भी हमें जो भी चीज़ को करना है ना वो हम यहाँ पे कर देंगे। अच्छा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी हो जो आपको सिर्फ पोस्ट वाली फाइल के अंदर करनी है तो उसकी हमने सीएसएस अलग बनाएंगे, उसमें करो आप। और यहाँ पे वही स्टाइल अप्लाई होगा जो वहाँ पे नीड होगा। सही है भाई। ठीक है, एक नया साइन अप करते हैं। लॉगिन करते हैं वापसी, डेटा आ गया। ठीक है, लोड करते हैं पेज को, डेटा मेरा कहीं पे गायब नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आके अगर मैं लॉगिन के पेज के ऊपर जाऊँ तो मुझे बोलेगा भाई करेंगे हम कि जीमेल सही है कि नहीं है, बना हुआ है जीमेल पे अकाउंट या नहीं। कौन से जीमेल पे? सर ये जीमेल उस बंदे की पहले जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है, बना हुआ है जीमेल आगे की चीज़ है, वो ओटीपी वगैरह भेजना होता है ना वहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं पोस्ट के ऊपर भी नहीं आ सकता। हाँ भाई अब क्या करें इसके अंदर, और कुछ कलर वलर डाल लें थोड़े से? सर वो परसों डालते हैं, परसों कलर डालेंगे सर। क्यों? परसों तो पोस्टें बनाएंगे बैठ के। एनिमेशन आप लोग डालना, मेरा काम है कलर डालना बस। ठीक है, अच्छा रंग भरते हैं सर इसमें। कौन सा रंग भरें, आप हुक्म करें। ब्लू प्रोफेशनल ब्लू भरते हैं, ब्लैक पोस्टिंग कैसा? पर्पल भरते हैं, चलो पर्पल। ब्लू भरते हैं यार, चलो ब्लू कलर मुझे याद है एक। सही है भाई, ब्लू सही लग रहा है यार। अच्छा अच्छी लगी, फेसबुक लग रही है, सर फेसबुक पे और कुछ? साइन अप का सर लिंक का कलर लिंक का कलर भी चेंज कर देते, ये आ गया भाई, हो गया। देखो बटन के ऊपर मैं जाता हूँ ना लेके माउस को, तो ये वाला बटन है, मुझे इसको करना पड़ेगा कर्सर। सर मंसूर भाई क्या कह रहे हैं मंसूर भाई? मंसूर भाई को गुस्सा आ रहा है, कह रहे हैं बच्चों वाले काम सर कहाँ आ रहे हैं? बेटा गुस्सा आपको आ रहा है? हैं? नहीं सर मुझे क्यों आ रहा है? अच्छा इसके अलावा क्या बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर सर बॉर्डर रेडियस ये सही है सर, बॉर्डर रन कर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रन फिर बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, ओ 10 पिक्सल 4 पिक्सल 10 8 कर देते हैं यार, बहुत है बस। पैडिंग दे दे थोड़ी सी। यस
यस सर अच्छा पैडिंग की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, मुझे ऊपर नीचे से अलग देनी है, राइट लेफ्ट से अलग देनी है। यस सर सर पहले देंगे और 8 पिक्सल, टॉप है 16 राइट पिक्सल। है राइट है फिर बॉटम है फिर लेफ्ट है। अब टॉप बॉटम हो गए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो गए लेफ्ट राइट और कुछ कलर भी चेंज करते हैं इसका। 4 पिक्सल है ना टॉप राइट हो गई। कलर सही है। टॉप राइट मूवी है अब सही है ना। टॉप राइट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और कुछ इनपुट भी चेंज करते हैं ना आप। सर ये जो आपने अभी पैडिंग दी है दो सर टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट हुई है ना पैडिंग ऊपर नीचे? हाँ ऊपर नीचे और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। शो पासवर्ड का ऑप्शन लगा देना। शो पासवर्ड यार, शो पासवर्ड हमने बना लिया था ना वैसे, यस सर बना चुके हैं हम। हो गई बॉर्डर भी चेंज हो गई। और कम करें, सर जो क्लिक करने में बॉर्डर आता है ना ये प्लेस होल्डर को भी बाइंड कर दे। वाइट कर दें, क्या हो गया बेटा? सर अभी इसको लाइव नहीं करते हैं प्लेस होल्डर सही लग रहा है ना, या चेंज कर दें? सही लग रहा है सर इसका सर कलर इसका फॉर्म का कलर चेंज सर बॉर्डर का शैडो दे देना सर जो बॉर्डर का शैडो दे दे स्ट्रेटजी। 1 मिनट सबर। और कुछ सर फॉर्म के जो ये बॉर्डर आ रहा है ना हां सर ये फ्लैश आ रहा है ये वाला, ये सर पिन सेट ये तो चेंज करते हैं मेरे ख्याल में। इसका प्लेस होल्डर का कलर थोड़ा हल्का करते हैं पहले। इनपुट प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट कलर रेड, लाल होगा। सर रेड गिरे 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 सर गिरे 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 हां गिरे यार ये लगाओ ना, ये डाला ये अच्छा लग रहा है। सी लगा देते हैं, सी थोड़ा सही लग रहा है। ये भी थोड़ा डार्क हो सर अभी सही है। सर अब सही है हां सही सर ये जो इनपुट बॉक्स पे क्लिक करने में बॉर्डर आ रहा है इसको हटाएं सर। ये हटाते हैं ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हां ये लेवल आउटलाइन बस ठीक है। ठीक है और कुछ सर क्लिक करने में सर बॉक्स पिन सेट वाला फील्ड सेट और लेजेंड को सही करते हैं। कहाँ गई फील्ड सेट हमारी? सर फिर से हटाई दे तो अच्छा है। सर इसका वो एज वाला बना दे। ब्लू कौन सा वाला? एज एज वाला क्या? कर्व वाला है वो नहीं होता। अच्छा उसको गोल करते हैं उसको। बॉर्डर रेडियस बोलना है यार। ये कह रहे हो ना तुम? हां सही है। सर साइन अप को रेड कर देगा कोई और कलर नहीं लेजेंड कहाँ चला गया? लेजेंड आपने बनाया ही नहीं है सर। नहीं बनाया, अब बना लीजिए। सेट बना दे। डायरेक्ट लेजेंड लगाते हैं। सर इनको कोई और कलर नहीं हां यार ब्लैक देते हैं, ब्लैक का ना शेड थोड़ा चेंज करते हैं, ये वाला करते हैं, सर थोड़ा चेंज ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। और फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका चेंज 2 EM। इसके अलावा फॉन्ट वेट बोल्ड ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब सही है। कलर इसका ना थोड़ा सा और हल्का करते हैं, ये वाला करते हैं। सर इनपुट बॉक्स पे शैडो देना क्लिक करने में। उन्हें सब देंगे यार, टाइम बहुत है हमारे पास। मैं अगर इसमें एक चीज़ करूँ, साइन अप को कह दो 10 मिनट है सर ये वाला शिशका डाल देते हैं। सही है। सर ओवर होगा। क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। हां सर सही बात है। चलो हटा दो। अब सही ये है। भी सही है। अच्छा और क्या कह रहे हो? सर लॉगिन की बॉर्डर में आउटलाइन रन कर नीचे जो है ना लाइन रन कर नहीं नहीं, ये पता लगना चाहिए ना भाई, लिंक है ये। अच्छा नहीं आउटलाइन तो हटा ही नहीं सकते आप लिंक के अंदर से। तो हां लिंक के लिए आपने सही है सर शेडो का आप लोग कह रहे थे ना कुछ? शेडो यस सर शैडो इनपुट किस पे लगा? इनपुट पे बिलो ही आया बॉक्स शेडो सर ओवर पे आया ना किस पे? इनपुट पे क्लिक हो तब आया शैडो फोकस फोकस होता है ना, हां फोकस फोकस। ऑटो फोकस अरे
हाँ सर ऑटो फोकस लगाते हैं ना इनपुट फील्ड पे। नहीं नहीं, किस किस पे लगाओगे? बॉक्स शेडो क्या था? पहली वैल्यू कौन सी होती है ऊपर नीचे की? ऊपर नीचे 4 पिक्सल, 4 पिक्सल। ब्लर, ब्लर आएगी। अमाउंट ऑफ ब्लर 4 पिक्सल। कलर, कलर ये दे देते हैं, ये भी क्या चीज? ऐसा कलर तो ब्लू ही आएगा ना थोड़ा। ब्लू डाल दें। हाँ ना सर वही वाला कलर आएगा। अच्छा, मेरा बहुत मेहनत कर रहा है ये तो- अरे सर ये वाली shade थोड़ा कम है। 0 0। सर ठीक है भाई। काम होता है। 2 कर दें सर क्या? अब सही है। ये बहुत पतला हो रहा है, इसको चौड़ा करते हैं थोड़ा। बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा हो गया। सर वही सही थी। 250 सर। 280 कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं। अच्छा 250 करते हैं। सर इसकी जो अंदर के ये बाकी की चीजें बड़ी सबर करो ना, इसको विड्थ दे देते ना भाई, आज तो सर टेंशन क्यों लेते हो? सर बैकग्राउंड इमेज या कुछ लगाए सर पक्का पता नहीं ऐसा चीज। 1 मिनट। वीडियो सर वीडियो लगा सर वीडियो लगाए। लोगिन बैकग्राउंड पीछे ना यूनिवर्सिटी चल रही हो। एक चीज चल रही फॉरवर्ड हाँ भाई ये भी सही है। सर देखिए बैकग्राउंड में इमेज लगा 1 मिनट सॉरी यार। क्या हाँ भाई और क्या करना है भाई? छुट्टी से पहले एक काम और करते हैं, लॉग इन करते हैं। नहीं, यहाँ का भी तो थोड़ा डेकोरेटिंग करेगा। पोस्ट पे सीएस लगाते हैं। पोस्ट पे क्या लगाएं यार सीएसएस के तौर पे? हम क्या कर सकते हैं सब? जी उस पे एक फ्रेम बना के सब चीजें उसमें डाल दें। फ्रेम किस पे? उस पे फ्रेम क्या? जैसे पोस्ट वाला फ्रेम की होगा। वो तो जब हम पोस्टें बनाएंगे पूरी बाकायदा फॉर्म से वो फिर करेंगे। अभी के लिए ऐसा करते हैं कि हेडर को ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और हेडर को ना हम पैडिंग दे देंगे थोड़ा। मानी है। ओवरफ्लो एक्सीडेंट। इसको हटा दो। अब सही। चल लॉग आउट का बटन थोड़ा बटन खराब हो गया ना हमारा, बॉर्डर तो बैकग्राउंड कलर ना इसको हल्का सा आवश्यक। लाइट वाला थोड़ा डार्क कर दें। ये लो आपकी फरमाइश पे डार्क कर दिया। खुद कुछ भी नहीं करेंगे सर सारा पेंडिंग बहुत ज्यादा आपने दे दी ऊपर नीचे की। ऊपर नीचे की ज़्यादा दे दी ना, बहुत ज्यादा दे दी। मेरे ख्याल में 4 पिक्सल काफ़ी है। अब थोड़ी सी अगर 0 दे दें अब सही है। वो मार्जिन ले रहा होगा हमारा H1 ना। अच्छा और क्या रह गया भाई? इसको वाइट कर दें। ब्लैक सही, ब्लैक सही बटन को ब्लैक सही लग रहा है। बटन को भी ब्लैक करते हैं। नहीं बटन की तो थीम एक ही रहती है भाई। या सर फुल व्हाइट कर दे ताकि उसके कलर है ना शो थोड़ा different। कौन सा कलर शो? लॉग आउट वाला है। नहीं तो फिर आपको ये हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड भी यही होता है वेबसाइट या कुछ बनाने का कि जो कलर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना वही कलर इस्तेमाल करो, आगे पीछे से वो नहीं करो ज़्यादा। ठीक है अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब थोड़ा सही है। अच्छा अगली क्लास का गोल हमारा ये होगा कि इसके अंदर क्या करना है भाई? पोस्टिंग। पोस्टें बनानी है। सर वीडियो लगा देना था बैकग्राउंड। सर वो लॉगिन वाला सर इस पे बैकग्राउंड क्या वीडियो लगाएं यार? सर तस्वीर इमेज लगा दे यार सही है यार, नॉर्मल सही है। बेकार लगेगा। बेकार काम खराब होगा यार। मेरे पास एक पिक्चर बड़ी वो लगाते हैं। सर क्रिस्टी वाली नहीं लगाएंगे सर जैकेट वाली ही लगाइएगा। मैं वही लगाने जा रहा था। क्रिस्टी वाली रुको मेरे पास एक पिक्चर बड़ी हुई है, देखना पड़ेगी कहाँ बड़ी है।
कहाँ पड़ा यार? मिल गया, मिल गया। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? सर बेकार है सर। ये कोई एक प्रोजेक्ट सर अगर आप उसमें बैकग्राउंड इमेज या वीडियो ब्लैक लगा देना तो आप फिर फॉर्म को भी ट्रांसपेरेंट कलर दे दें, वो उसके हिसाब से। आप सिर्फ पिक्चर देखना कैसी है, आप छोड़ दो। मैंने बोला बॉडी, बैकग्राउंड इमेज, URL, एसेट्स स्लैश, अरे सर ये वो कोई सजेशन क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं यार क्या मतलब है इसको। सर ये आ गई पिक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये देखो भाई, लग रही है अच्छी। अच्छी आ रही है मतलब चलो ये कैसे? ये क्या होगा? सर ये क्या हो गया? ऐसा कर देते, सर ट्रांसपेरेंट कर देना आप। अब सही है। अच्छा पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है ना। ये फॉर्म को पूरे को ट्रांसपेरेंट कर दो, पीछे से इमेज शो। हाँ ये भी कर सकते हैं, सही बताया तुमने। यार मिलाओ। सर वो अभी सही है। सर बॉर्डर एरिया थोड़ा ज़्यादा करें सर, फील्ड साइड। फील्ड सेल का ज़्यादा करें? यस सर, कितना ज़्यादा करें? थोड़ा सा बढ़ाएं सर। कहाँ पे सर अभी कितना है? बॉर्डर रेडियस 4 है सर, 5 12। 12 कर दिया इसको। हाँ अब ठीक है। डबल है सर। और क्या करना है? पैटर्न सही लग रहा है। सर ये इनपुट वाले बॉक्स थोड़े ऊपर हो, कौन से वाले? इनपुट और पासवर्ड थोड़ा ऊपर हो, गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। लो नहीं मेरे ख्याल में सही है। सही है। हाँ 1 EM ऊपर नीचे कर देते हैं। अब ठीक है। भाई ये बना के लाना है आपको अगली क्लास में। मजाक मजाक में बहुत शायरी बनती है। मजाक मजाक में बहुत अच्छी बन रही है। सर हम ये कस्टम कर सकते हैं जो लॉगिन फील्ड दिखा रहा है ना, जैसे जो वैलिडेशन का भी दिखा रहा था, ये हम कस्टम भी बना सकते हैं। बिल्कुल। खाली सर खाली करें सर, साइन अप करें, लॉगिन करें। ये नहीं ये नहीं सर, लॉग इसको खाली करें, सॉरी इनपुट फील्ड को दोनों को खाली करें। कर दिया? सर आप लॉगिन करें। हाँ सर ये हम कस्टम बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो, बना सकते फील्ड आप इसके साथ और भी एक दो तीन हो। ये क्या भाई?